तो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूँ मकर संक्रांति स्पेशल 2 आसान तरह की रेसिपी, जिसमें से पहला है गुड़ तिल मूंगफली गजक और दूसरा है गुड़ और मूंगफली की बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी पट्टी यानी चिक्की। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इससे पहले फ्रेंड्स, आपसे बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें, और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी ज़रूर करिएगा। ना ही मुंह में चिपकेंगे और ना ही खिंचेंगे, ना ही ज़्यादा सॉफ्ट है और ना ही ज़्यादा क्रिस्पी, खाने में बहुत ही टेस्टी है। तो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने वाली हूँ तिल मूंगफली और गुड़ का बहुत ही टेस्टी गजक। इसे बनाना बहुत ही आसान है, आप इसे सिर्फ 10 से 15 मिनट में बनाकर रेडी कर सकते हैं। कुछ छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखकर बनाएंगे तो आपका गजक बहुत ही अच्छा बनेगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं यह मकर संक्रांति स्पेशल रेसिपी। गजक बनाने के लिए मैंने 1 कटोरी तिल लिया है, मान के चलिए ये 125 ग्राम है, और जितना मैंने तिल लिया है उतना ही मूंगफली भी लिया है 125 ग्राम, यानी 1 कटोरी, उसी कटोरी से नापकर। और ये मैंने उसी कटोरी से 1.5 कटोरी गुड़ लिया है, इसे मैंने क्रश कर लिया है। वेट में ये 200 ग्राम के करीब है। इसे अच्छे से क्रश कर लें जिससे ये जल्दी मेल्ट हो जाए। अब हम एक पैन लेंगे और इसमें जो मैंने 1 कटोरी मूंगफली लिया है इसे डाल देते हैं, और ये देखिए इसी से नापकर मैंने 1 कटोरी सफ़ेद तिल भी लिया है। अब इसे गैस पर रखेंगे और इसे 3-4 मिनट तक रोस्ट कर लेंगे। गैस को इस समय बिल्कुल लो फ्लेम पर ही रखें, जिससे ये धीरे धीरे अच्छे से भून जाए और जलने भी न पाए। इसे हाई फ्लेम पर मत भूनिएगा, नहीं तो ये जल जाएगा तो खाने में अच्छा नहीं लगेगा। यहाँ पर इसे मैंने 3 से 4 मिनट भून लिया है, और ये देखिए अब मूंगफली धीरे धीरे फटने लगा है और इसके छिलके भी कुछ निकल रहे हैं। यहाँ मूंगफली अच्छे से रोस्ट हो गया है, तो इसी स्टेज पर हम गैस बंद कर देंगे। अब इसे निकाल कर एक प्लेट में रख लेंगे और इसे इसी तरह से 5 से 10 मिनट छोड़ देंगे, जिससे मूंगफली अच्छे से ठंडा हो जाए। अब इसी पैन में डाल देंगे सफ़ेद तिल और इसे भी गैस पर रखेंगे और इसे भी 3-4 मिनट तक अच्छे से रोस्ट कर लेते हैं। गैस को बिल्कुल लो फ्लेम पर ही रखें, जिससे जलने ना पाए, क्योंकि बहुत जल्दी जलने लगता है। और इसे भूनने में सिर्फ 2 से 3 मिनट लगता है। सफ़ेद जाड़े के सीजन में ज़रूर खाना चाहिए, ये बहुत ही फायदेमंद होता है। अब इसका भी कलर चेंज हो गया है और ये भी अच्छे से हो गया है, तो अब हम गैस बंद कर देंगे। तो अब इसे भी निकाल कर एक प्लेट में रख लेंगे और इसे थोड़ा ठंडा होने देते हैं। अब यहाँ पर मूंगफली हमारा अच्छे से ठंडा हो गया है, तो अब इसे एक टॉवल में डालेंगे और इसे इस तरह से चारों तरफ से फोल्ड करेंगे और पोटली की तरह बना लेंगे। पोटली ढीला करेंगे और इसे हाथ से इस तरह से 2-3 मिनट तक रगड़ देंगे, तो इसके सारे छिलके निकल जाएंगे। इसे 1 मिनट रगड़ने के बाद ये देखिए अब इसमें थोड़ा बहुत छिलके रह गए हैं, तो अब इसे इस तरह से थोड़ा सा रगड़ देंगे तो इसके सारे छिलके निकल जाएंगे। अब यहाँ पर इसके सारे छिलके निकल गए हैं, तो इसे स्ट्रेनर में डालकर छान लेंगे और प्लेट में डालकर फटक कर इसके सारे छिलके निकाल देंगे। अब तिल अच्छे से ठंडा हो गया है, तो इसमें से हम 2 से 3 टेबल स्पून तिल निकाल लेंगे और इसे अलग एक कटोरी में रख लेते हैं, इसे बाद में यूज करेंगे। और जो बचा हुआ तिल है इसे मिक्सर जार में डालेंगे और इसे बंद करके बिल्कुल दरदरा पीस लेंगे। अब यहाँ पर इसे मैंने बिल्कुल दरदरा पीस लिया है, तो अब इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। और ये देखिए इसे मैंने बिल्कुल दरदरा पीस लिया है। मिक्सी को 2-3 बार रुक रुक कर चला दें तो ये इस तरह से बिल्कुल दरदरा पीस जाएगा। अब मूंगफली के भी सारे छिलके निकल गए हैं, तो अब इसमें से भी हम 2 से 3 टेबल स्पून मूंगफली निकाल कर इसे अलग रख देते हैं। उसके बाद इसे भी मिक्सर जार में डालेंगे और इसे बंद करके इसे भी बिल्कुल दरदरा पीस लेते हैं। मिक्सी को मैंने 2-3 बार रुक रुक कर चला दिया था, तो अब इसे हम निकाल लेते हैं। और ये देखिए इसे भी मैंने बिल्कुल दरदरा पीस लिया है। इसमें कुछ मूंगफली के छोटे छोटे टुकड़े रहते हैं, तो ये खाने में बहुत अच्छा लगता है। अब एक बड़ा बर्तन लेंगे और इसमें मूंगफली के पाउडर डाल देते हैं और इसी में तिल के भी सारे पाउडर डाल देते हैं। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, जिससे दोनों पाउडर अच्छे से मिल जाए। और ये देखिए अब ये अच्छे से मिक्स हो गया है, तो अब इसे इसी तरह से रख देते हैं और एक छोटा सा काम और कर लेते हैं। और अब लेंगे चॉपिंग बोर्ड, इस पर घी लगाकर इसे अच्छे से ग्रीस कर लेंगे, क्योंकि बनाते समय टाइम बहुत कम रहता है, तो इसे पहले से ग्रीस करके रख दें तो सही रहता है। अब गैस पर एक पैन रखेंगे और इसमें 1 कटोरी क्रश किया हुआ गुड़ डाल देते हैं। जिस कटोरी से मैंने मूंगफली और तिल लिया था उसी कटोरी से हमने 1 कटोरी गुड़ भी लिया है, इसे डाल देते हैं। और इसी के साथ आधा कटोरी से थोड़ा कम गुड़ इसमें और डाल देते हैं, यानी 1.25 कटोरी के करीब गुड़ इसमें हम डालेंगे। गुड़ को अच्छे से क्रश करके ही डालें, नहीं तो अगर खड़े खड़े गुड़ डाल देंगे तो उसे मेल्ट होने में ज़्यादा टाइम लगता है, तो ज़्यादा देर पकने से गुड़ का टेस्ट थोड़ा सा कड़वा हो जाता है। अब इसी में 1 टेबल स्पून पानी डाल देते हैं, जिससे गुड़ जल्दी मेल्ट हो जाए। और इसे चलाते हुए लो फ्लेम पर धीरे धीरे कुक करेंगे और गुड़ को अच्छे से मेल्ट होने देते हैं।
इसे बराबर चलाते रहें जिससे जलने न पाए। अब गुड़ अच्छे से मेल्ट हो गया है तो अब इसी में हम 1 टीस्पून देसी घी डाल देते हैं। इससे गजक में अच्छी शाइनिंग आ जाएगी। अब इसे चलाते हुए मिक्स करेंगे और इसमें अच्छे से बॉल्स आने तक इसे पकने देते हैं 2-3 मिनट तक। 2 मिनट कुक करने के बाद ये देखिए अब इसमें अच्छे से बॉल्स आने लगा है। तो अब इसमें 1 पिंच बेकिंग सोडा डालेंगे, सिर्फ 2 चुटकी, इससे ज़्यादा मत डालिएगा। इससे गजक अच्छा क्रिस्पी और फ्लफी बनेगा। और ये देखिए अब धीरे धीरे चाशनी कितना अच्छे से फूलने लगा है और काफ़ी फ्लफी भी हो गया है और इसका कलर भी चेंज हो गया है। तो अब इसे इसी तरह से आधा मिनट तक पकने देते हैं। इसे मैंने आधा 1 मिनट तक और कुक कर लिया है। अब इसमें अच्छे से बबल्स भी आ रहा है तो अब इसे हम चेक कर लेते हैं। इसे चेक करने के लिए एक बाउल में थोड़ा सा पानी लेंगे और इसमें से थोड़ा सा चाशनी निकालकर इसमें डाल देंगे 2-4 बूंद और इसे थोड़ा ठंडा होने देते हैं। अब इसे इस तरह से कलेक्ट कर लेंगे और इसे निकालकर हाथ में लेंगे, पानी रख देते हैं और इसे इस तरह से खींच कर देखते हैं। ये देखिए ये इस तरह से खींच रहा है, यानी चाशनी अभी अच्छे से पका नहीं है। तो इसे हम 10-15 सेकंड तक और कुक कर लेते हैं। इसे बराबर चलाते रहिए जिससे जलने न पाए। अब यहाँ पर इसे मैंने आधा मिनट तक और कुक कर लिया है। तो अब इसे एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। तो थोड़ा सा चाशनी फिर से पानी में डालेंगे और इसे कलेक्ट करेंगे और इसे एक बार फिर से तोड़ के देख लेते हैं। अब ये खींच नहीं रहा है, इस तरह से ये खट खट करके टूट रहा है। ये देखिए जब ये इस तरह से खट खट करके टूटने लगे तो समझ लीजिए कि आपकी चाशनी बिल्कुल परफेक्ट है। तो अब इसे थोड़ा सा चला देंगे और इसमें डालेंगे मूंगफली और तिल का पाउडर जो मैंने ग्राइंड करके रखा है। सारे पाउडर इसमें हम डाल देते हैं और जो ये मैंने मूंगफली अलग करके रखा है इसमें से थोड़ा सा मूंगफली इसमें डाल देते हैं और इसी के साथ जो तिल रखा है इसमें से थोड़ा सा तिल भी इसमें डाल देते हैं। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसे मिक्स करते समय गैस को बिल्कुल लो फ्लेम पर ही रखिएगा, नहीं तो ये नीचे से जलने लगेगा। या फिर चाहे तो गैस को बंद करके भी इसे अच्छे से मिक्स कर सकते हैं। अब यहाँ पर इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो इसी स्टेज पर अब हम गैस बंद कर देंगे और इसे हम निकाल कर जमा लेते हैं। लेकिन उसके पहले एक छोटा सा काम और कर लेते हैं। अब यहाँ पर जो मैंने चॉपिंग बोर्ड ग्रीस करके रखा था इसके ऊपर थोड़ा सा तिल और थोड़ा सा मूंगफली फैला देते हैं और अब इसके ऊपर हम तिल, मूंगफली और गुड़ का पेस्ट डाल देते हैं और इसे गरम गरम ही हाथ से अच्छे से सेट कर लेंगे। लेकिन ये सब काम बहुत जल्दी जल्दी करना है, नहीं तो ये बहुत जल्दी जमने लगते हैं। अब इसके ऊपर थोड़ा सा तिल और मूंगफली जो मैंने बचा कर रखा है इसे भी फैला देते हैं और इसे चारों तरफ हाथ से अच्छे से सेट कर देंगे और हाथ से इसे इस तरह से बढ़ा कर थोड़ा बड़ा कर लेंगे और थोड़ा सा लंबा कर लेंगे। अब एक बेलन लेंगे और इसमें थोड़ा सा घी लगाकर इसे चिकना कर लेंगे। अब इसे बेलन से बेलकर चारों तरफ से बिल्कुल बराबर और चिकना कर लेंगे जिससे चारों तरफ से बराबर हो जाए, मोटा पतला ना रहे और ऊपर से जो हमने मूंगफली और तिल डाला है ये भी इसमें अच्छे से बैठ जाए। अब इसे गरम गरम ही काट लेते हैं क्योंकि ठंडा होने के बाद ये अच्छे से कट नहीं पाएगा। तो सबसे पहले इसके चारों तरफ से कार्नर काट कर अलग कर लेंगे। उसके बाद इसे अंदर से काट कर इसके पीस बना लेते हैं। आप इसे छोटा बड़ा जैसा पीस बनाना चाहें बना लें। तो सबसे पहले इसे इस तरह से लंबा लंबा काट लेते हैं। उसके बाद इसे दूसरे साइड से भी काट लेते हैं। काटने के बाद इसे इसी तरह से 15-20 मिनट रख देंगे। 15-20 मिनट में ये अच्छे से सेट हो जाएगा। तो इसके कार्नर हम निकाल देते हैं और इसे इसी तरह से 15-20 मिनट रख देते हैं। इसे मैंने 20 मिनट रख दिया था, अभी अच्छे से सेट हो गया है। तो अब इसे निकाल लेते हैं और ये देखिए ये कितना क्रिस्पी बना है और खाने में बहुत ही टेस्टी है। आप इसे बनाकर खाएं और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको खाने में कैसा लगा। आज मैं बनाने वाली हूँ मकर संक्रांति स्पेशल गुड़ और मूंगफली की बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी चिक्की। कुछ छोटी छोटी ट्रिक को ध्यान में रखकर बनाएंगे तो आपकी चिक्की ना तो खिंचेंगे और ना ही जलेंगे और आप बिल्कुल मार्केट की तरह चिक्की घर में ही बनाकर खा सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी चिक्की बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे गुड़ यानी जैगरी। ये मैंने 300 ग्राम गुड़ लिया है। तो सबसे पहले नाइफ की हेल्प से इसे इस तरह से क्रश कर लेंगे। इसे तोड़कर बारीक कर लेने से ये जल्दी मेल्ट हो जाता है। अब यहाँ पर मैंने 300 ग्राम मूंगफली लिया है, ये 1 कप से थोड़ा ज़्यादा है और ये मैंने गुड़ को भी क्रश कर लिया है। ये देखिए, तो जितना हमें मूंगफली लेना है उतना ही गुड़ भी लेना है। हमने 300 ग्राम मूंगफली और 300 ग्राम गुड़ भी लिया है। मेजरमेंट के लिए आप कोई भी कप या कटोरी ले लें, उसी से नापकर मूंगफली और गुड़ दोनों बराबर मात्रा में लें तो आपका चिक्की बिल्कुल परफेक्ट बनेगा।
तो सबसे पहले अब हम मूंगफली को रोस्ट करेंगे। हम गैस पर एक पैन रखेंगे और इसमें मूंगफली डालेंगे और इसे 4-5 मिनट तक भून लेते हैं। अब गैस को बिल्कुल लो फ्लेम पर करें और इसे बिल्कुल धीरे धीरे भूनें, जिससे जलने भी न पाए और अच्छे से पक भी जाए। मूंगफली जितना अच्छा भूनेंगे उतना ही अच्छा आपका चिक्की भी बनेगा। इसे लो फ्लेम पर भूनेंगे तो ये अंदर तक सिक जाएगा और अच्छा क्रिस्पी भी हो जाएगा। हाई फ्लेम पर जलने लगेगा। मूंगफली को भूनते हुए 4 से 5 मिनट हो गया है और ये देखिए अब मूंगफली फटने भी लगा है और इसके छिलके भी एक एक निकल रहे हैं, यानी अब ये अच्छे से हो गया है। तो इसी स्टेज पर अब हम गैस बंद कर देंगे और इसे अच्छे से ठंडा होने देते हैं। ये अच्छे से ठंडा हो जाएगा तो इसके छिलके आसानी से निकल जाते हैं। अगर गरम गरम मूंगफली में से छिलके निकालेंगे तो इसे निकालने में बहुत प्रॉब्लम होती है, ये सही से निकल नहीं पाते हैं। तो अब हम गैस बंद कर देते हैं और इसे इसी तरह से ठंडा होने के लिए रख देते हैं। अब मूंगफली अच्छे से ठंडा हो गया है। ये देखिए इस तरह से मसलने से इसके छिलके आसानी से निकल जा रहे हैं। तो अब हम एक किचन टॉवेल लेंगे और इसमें सारे मूंगफली डाल देते हैं। अब इसके चारों कोने इस तरह से पकड़ लेंगे और इसे पोटली की तरह बना लेंगे और बीच में थोड़ा सा ढीला करेंगे और इस तरह से हाथ से इसे रगड़ दें तो इसके सारे छिलके निकल जाएंगे। बस ये प्रोसेस आपको 2 से 3 मिनट करना है और 2-3 मिनट में ही मूंगफली के सारे छिलके निकल जाएंगे। या फिर एक किनारे से इस तरह से पकड़ें और रगड़ दें तो भी इसके सारे छिलके आसानी से निकल जाएंगे। इसे 1 मिनट मसलने के बाद देखिए इसके काफ़ी छिलके निकल गए हैं। तो इसे हम थोड़ा से और इसी तरह से मसल लेते हैं और इसके सारे छिलके निकाल लेते हैं। अब इसके सारे छिलके निकल गए हैं तो अब हम एक छन्नी लेंगे, इसमें थोड़ा थोड़ा मूंगफली डालकर इस तरह से इसे छान लेंगे तो इसमें जो छिलके हैं वो नीचे झड़ जाएंगे और मूंगफली ऊपर रह जाएगा। ये देखिए इसे सारे छिलके निकल गए हैं तो अब इसे हम हटा देंगे और इसी तरह से सारे मूंगफली छान लेते हैं। अब लास्ट में जो थोड़ा मूंगफली बच गया है इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और इस तरह से इसे फटक कर साफ कर लेंगे तो इसके सारे छिलके आसानी से निकल जाएंगे। और ये देखिए अब इसके सारे छिलके निकल गए हैं। तो अब सारे मूंगफली के 2 पीस करना है तो इसे हम एक चॉपिंग बोर्ड पर रखेंगे और फिर इस तरह की कोई भी कटोरी या टिफिन ले लें और इसे इस तरह से हल्का हल्का दबा दें तो इसके 2-2 पार्ट हो जाएंगे और 1-2 मिनट में ही इसके सारे दाने अलग अलग हो जाएंगे। सारे मूंगफली के 2 पीस हो गए हैं। अब ये चिक्की बनाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम एक छोटा सा काम और कर लेते हैं। आधा चम्मच मेल्टेड घी लेंगे और इसे चॉपिंग बोर्ड पर डालेंगे और इसे अच्छे से ग्रीस कर लेंगे जिससे चिक्की इसमें चिपके ना। अब गैस पर एक पैन रखेंगे और इसमें सारे गुड़ डाल देंगे जो मैंने क्रश करके रखा था। गुड़ को इस तरह से छोटा छोटा तोड़कर डालेंगे तो जल्दी मेल्ट हो जाएगा। अब इसी में हम 1 टेबल स्पून पानी डाल देंगे जिससे गुड़ जल्दी मेल्ट हो जाए और इसे चलाते हुए मिक्स करेंगे। इस समय गैस को लो टू मीडियम फ्लेम पर ही रखें। अब इसमें 1 चम्मच देसी घी डालेंगे, इससे चिक्की में अच्छा शाइनिंग आएगा। अब इसे चलाते हुए मिक्स करेंगे और धीरे धीरे गुड़ को मेल्ट होने देते हैं। और ये देखिए अब गुड़ धीरे धीरे मेल्ट हो रहा है। अब इस स्टेज पर इसे बराबर चलाते रहें जिससे जलने न पाए। अब यहाँ पर गुड़ अच्छे से मेल्ट हो गया है तो अब इसे हम इसी तरह से चलाते हुए 2 से 3 मिनट तक कुक करेंगे जिससे इसमें अच्छे से फूल आने लगे। 2 मिनट कुक करने के बाद देखिए अब इसमें से फूल उठने लगा है। तो अब गैस को बिल्कुल लो फ्लेम पर करेंगे और इसे चेक कर लेते हैं। इसे चेक करने के लिए एक बाउल में थोड़ा सा पानी लेंगे और इसमें से थोड़ा सा ये चाशनी इसमें डाल देते हैं और इसे हल्का सा ठंडा होने देते हैं और इसे निकाल लेते हैं। और इसे इस तरह से तोड़ के देख लीजिए, ये तोड़ने पर इस तरह से खिंच रहा है। तो अभी चाशनी सही से नहीं पका है क्योंकि अभी ये चिनगा की तरह खिंच रहा है। अगर ऐसे चाशनी में आप मूंगफली डाल देंगे तो ये दांत में चिपकने लगेगा और चिक्की बिल्कुल सॉफ्ट बनेगा। तो बस इसे थोड़ा सा और पकना है तो इसे हम 15-20 सेकंड तक और पका लेते हैं। इस स्टेज पर इसे बराबर चलाते रहें, नहीं तो ये नीचे बहुत जल्दी जलने लगता है। यहाँ पर इसे मैंने आधा मिनट तक और कुक कर लिया है और ये देखिए अब इसका कलर भी थोड़ा सा चेंज हो गया है और इसमें से बहुत अच्छी सौंधी सौंधी खुशबू भी आ रही है। तो अब इसे एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। अब इसमें से फिर से थोड़ा सा चाशनी लेंगे और 2-4 बूंद चाशनी उसी बाउल में डाल देते हैं जिसमें मैंने पहले चेक किया था। अब इसे हल्का सा ठंडा होने देंगे और इसे निकाल लेते हैं। अब इसे फिर से तोड़ लेंगे और ये देखिए इस तरह से तोड़ने से अब ये खिंच नहीं रहा है बल्कि खट खट करके टूट रहा है, यानी अब ये चाशनी चिक्की बनाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो अब इसमें हम एक चीज़ और डालेंगे जिससे चिक्की बिल्कुल क्रिस्पी बनेगा और ये है 2 पिंच बेकिंग सोडा यानी खाने वाला मीठा सोडा। हलवाई भी इसे डालते हैं तो इससे चिक्की बिल्कुल क्रिस्पी हो जाता है। अब इसे इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये देखिए अब चाशनी हमारा बिल्कुल फ्लफी हो गया है। तो अब इसी स्टेज पर इसमें डाल देंगे मूंगफली
तो सारा मूंगफली हम इसमें डाल देते हैं और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इस समय गैस को बिल्कुल लो फ्लेम पर ही रखें, क्योंकि अगर गैस को हाई फ्लेम पर रखेंगे तो ये नीचे से जलने लगेगा और फिर आपका चिक्की बिल्कुल काला हो जाएगा, फिर खाने में उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगेगा। तो गैस को बिल्कुल लो फ्लेम पर करके इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और ये सब काम बहुत जल्दी करना है, नहीं तो ये जमने लगेगा। इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद गैस को तुरंत ही बंद कर देंगे, जिससे नीचे जलने ना पाए। मिक्स करने के बाद तुरंत ही गरम गरम मूंगफली चॉपिंग बोर्ड पर फैला देंगे। तो सारा मूंगफली हम निकाल लेते हैं और इसे तुरंत ही फैला देंगे, जिससे ठंडा ना होने पाए। इसे बिल्कुल गरम गरम ही फैलाएं, नहीं तो ये तुरंत जम जाएगा। अब इसे जल्दी जल्दी फैला देंगे और इसे बिल्कुल चौकोर शेप दे देते हैं इस तरह से, और इसे इस तरह से चारों तरफ से हल्का हल्का दबा देंगे, जिससे बिल्कुल बराबर हो जाए। इसे हल्का हल्का दबाते जाएंगे और बिल्कुल चारों तरफ से बराबर कर लेंगे और चिकना कर लेते हैं। अब ये थोड़ा ठंडा हो गया है, तो इसे चारों तरफ से हाथ से शेप दे देते हैं, जिससे ये बिल्कुल बराबर हो जाए। अब गरम गरम ही इसमें हम कट का निशान लगा देंगे, क्योंकि ठंडा होने के बाद ये जम जाएगा तो फिर काटने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। इसमें इस तरह से हल्का हल्का निशान लगा देंगे, तो ठंडा होने के बाद ये आसानी से टूट जाएगा। मैं इसे बड़े बड़े पीस में काट रही हूँ, आप इसे छोटे बड़े जैसे पीस में चाहे काट लें। अब ये अच्छे से ठंडा हो गया है, तो अब हम एक नाइफ लेंगे और इसे हल्का सा नीचे से प्रेस करेंगे और ये देखिए ये अपने आप ही निकल जाएगा। तो अब इसे धीरे से उठा लेंगे और इसे तोड़ तोड़ कर अलग कर लेते हैं। और अब इसे भी अलग कर लेते हैं। अब हमारा बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी चिक्की बन के रेडी हो गया है। अब चिक्की सर्व के लिए बिल्कुल रेडी है। ये बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी बना है। आप इसे एक बार बनाकर जरूर ट्राई करें। कुछ छोटी छोटी ट्रिक को ध्यान में रखकर बनाएंगे तो आप बिल्कुल मार्केट जैसी चिक्की घर में ही बनाकर खा सकते हैं। तो मकर संक्रांति में इसे जरूर बनाकर ट्राई करें। आप इसे 1 से 2 महीने तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। अब मैं आपको एक तोड़ के दिखाती हूँ ये कितना क्रिस्पी बना है। आप इसे बनाकर खाएं और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने इसे कैसे बनाया और आपको ये खाने में कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आए तो आपसे निवेदन है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू।